headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने लिया हिस्सा। झंडा मैदान में किया गया सभा। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को राजभवन से लौटाए जाने का दीपक प्रकाश ने किया समर्थन। कहा, राजनीतिक स्टंट के तहत पुनः लाया गया था खतियान आधारित स्थानीय नीति। केंद्रीय बजट को लेकर गिरिडीह में विभिन्न राजनीतिक दलों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सत्ता पक्ष ने बताया अमृतकाल का बजट, वहीं विपक्षियों ने बजट को बताया लोक लुभावन। और जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार ग्रुप स्वास्थ्य बीमा को लेकर किया गया सेमिनार का आयोजन। जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने योजना से जुड़ी जानकारी को किया साझा। जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा के जयंती मौके पर बुधवार को जिला परिषद कार्यालय के समीप उनके प्रतिमा अनावरण समारोह में पूरा गिरिडीह जोशो खरोश से भरा नजर आया। हजारों की संख्या में जननायक को चाहने वाले जुटे और उनके प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। 85वां जयंती मौके पर जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शिरकत किया। इस दौरान रीतलाल प्रसाद वर्मा की पत्नी चंपा वर्मा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा समेत दर्जनों नेताओं ने संयुक्त रूप से स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और स्वर्गीय लाल प्रसाद वर्मा को लेकर जयकारे भी लगाए। वहीं कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई थी। घुसेंगे तभी तो जन्मदिन ये, इसलिए आप लोग के आशीर्वाद से शुभकामना हो। ये आप लोग का भी बहुत विश्वास भरोसा है। जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा के जयंती मौके पर उनके प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बाद झंडा मैदान में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया। जनसभा में सभी राजनीतिक दलों का संगम दिखा। इस दौरान हर कोई, हर नेता रीतलाल बाबू के रंग में अपने आप को रंगता नजर आया। रीतलाल बाबू के इस सभा का हिस्सा बनने के लिए गिरिडीह जिला समेत दूसरे जिलों से भी दसियों हजार लोग झंडा मैदान पहुंचे। इसमें महिलाओं की भी तादाद खूब रही। सभा में पहुंचे लोग अपने जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा को याद किया।
इस दौरान सभा में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदेव्य कुमार, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, झामुमो नेता जयप्रकाश वर्मा, भाजपा नेता दिलीप वर्मा, चंद्रमोहन प्रसाद, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, लोजपा नेता राजकुमार राज, उप मेयर प्रकाश राम समेत विभिन्न पार्टियों के दर्जनों नेता मंच पर मौजूद थे। जनसभा के आयोजक कर्ता रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच के द्वारा सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर सभा का उद्घाटन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अतिथियों ने जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभा में भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जननायक को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मां सरस्वती का नमन करते हुए आपका वंदन कर रहा हूं। अपने बीच गांडे के पूर्व विधायक, हम सबों के मार्गदर्शक, परम इस दीप प्रज्वलन के साथ इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सामने देखिए, सामने और अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबों के बीच आए। जोरदार तालियों से स्वागत हो। अपने बीच परम आदरणीय श्री प्रकाश राम का माला अपने बीच मंच के सामने विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन और उसके बाद जननायक के उन विचारों को। तो सब लोग जान रहे थे कि आज जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का जयंती था और आज के दिन प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था और मुझे लगता है ये प्रतिमा का जो अनावरण का कार्यक्रम पूरे गिरिडीह जिला के लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ और आप लोग भी आज देख रहे होंगे कि पूरे गिरिडीह जिला में, पूरे जिला ही नहीं, यहाँ पे बोकारो से लोग आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं, चतरा से आ रहे हैं, हजारीबाग से आ रहे हैं। उनके प्रति सब लोगों की जो श्रद्धा थी, सब लोग आए और नेतागण भी आप देख सकते हैं। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी अपना बजट सत्र छोड़ के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी, आदित्य साहू जी जैसे सरीके नेता दूसरा काम को छोड़ के प्रतिमा अनावरण में यहाँ पहुँचे। सम्मानीय प्रणव जी के माध्यम से आज ये अवसर प्राप्त हम सबको हुआ, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रणव वर्मा जी को अपनी ओर से आभार उनको और शुभकामना देती हूँ कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, आज ये साकार रूप हुआ। क्योंकि लगातार 70 वर्षों से आदरणीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का इस क्षेत्र के लोगों को सानिध्य प्राप्त हुआ, एक अधिवक्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में और फिर सांसद के रूप में कई बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और लगातार हम देखें तो गांव गरीब की चर्चा, शिक्षा की चर्चा, विकास की बात, हमेशा ये सोच उनकी रही कि हम कैसे कोडरमा को आगे बढ़ाएं, कोडरमा लोकसभा को आगे बढ़ाएं।
और इसके तहत निरंतर संघर्ष भी किए और एक एक लोगों को जोड़कर आज जनसंघ जमाने की बात हम करते हैं। तो जब 2 सांसद हुआ करते थे उस समय आदरणीय स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी एक सांसद के रूप में थे। आज एक एक को जमा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर 303 सदस्यों वाली बड़ी पार्टी आज बनी है। तो निश्चित रूप से उनकी भी अहम भूमिका रही है और हमेशा आज लोग श्रद्धा के साथ क्योंकि इतने मृदुभाषी थे उनके साथ भी हमें काम करने का अवसर मिला था। धारा के बंधन से ऊपर उठकर मैदान और मंच पर लोगों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि गिरिडीह की राजनीतिक धरती में रीतलाल प्रसाद वर्मा के नाम के होने के क्या मायने हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, श्रद्धेय चाची चंपा वर्मा जी का मैं नाम भूल गया। मैं सिर्फ याद करना चाहता हूँ उन बातों को। रीतलाल बाबू ने राजनीति में वटवृक्ष के तौर पर अपनी छाया में बहुतेरों लोगों को पनपने का मौका दिया। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का गवाह भी था जिस क्षण उन्होंने अंतिम सांसें ली थी और मैं उनके साथ था। और मैं यह मानता हूं कि अंतिम क्षणों में की गई सेवा और उनके आशीर्वाद ने आज मुझको इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैंने देखा था कि उस व्यक्ति के विचार में किसी विचारधारा से बनने से बेहतर जनता के हितों के सवाल को समग्र रूप से रखने और उनके समाधान को खोजने की जो कसक थी, उसी कसक ने उनको इतना बड़ा नेता बनाया है। बड़ा कम समय हमें मिला था उनका सानिध्य पाने का। हमें लगता है 1.5 साल का वह वक्फा रहा होगा जब स्वर्गीय रीतलाल बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए थे और उनके संपर्क में, उनके संसर्ग में राजनीति का कटहरा सीखा था हमने। स्वर्गीय रीतलाल वर्मा की मृत्यु के बाद हम तमाम लोगों ने अपनी मां समान चाची के लिए वो संघर्ष किया था जिस संघर्ष का गवाह 2004 के इतिहास के कोडरमा लोकसभा इतिहास के परिणाम। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग 2004 के उस चुनाव में मेरे साथ थे, जिन लोगों ने देखा था कि कितनी सीमित संसाधनों के साथ हम लोग रीतलाल बाबू की विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये जुदा मसले थे कि वो संघर्ष पूर्णतया कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उस संघर्ष ने इस बात को जरूर स्थापित किया था कि रीतलाल वर्मा जैसे नेताओं के विचार उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते हैं, वो अंकुरित बीज हैं। जननायक लाल प्रसाद वर्मा के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को राजभवन से लौटाए जाने को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू किया गया था, जिसको न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार राजनीतिक स्टंट के तहत 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाई थी, जिसको असंवैधानिक होने के कारण राजभवन ने लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं होता है और उसे संविधान की हर पहलुओं का पालन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो खुद ही स्थानीय नीति पास कर सकती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा हर वक्त चुनाव की तैयारियों में रहती है और इसके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। थोड़ा सा फैल जाइए ना, बाएं होइए ना, अरे थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाइए ना। हाँ सर,
सम्मत काम किया, संवैधानिक काम किया और अदालत के निर्णयों के आलोक में किया है। कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी पद संविधान से ऊपर नहीं है। ये 1932 का पॉलिटिकल स्टंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। आप सबको जानते हैं कि 2000 में भी जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी तो इसी प्रकार का एक प्रस्ताव लाया गया था जिसे न्यायालय ने निरस्त करने का काम किया था। अगर उनमें थोड़ा भी आदिवासी और मूलवासियों के प्रति चिंतित है तो स्थानीय नीति स्वयं बनाने के लिए सक्षम है। शेड्यूल 9 में भेजने की उनकी कोई जरूरत नहीं थी। ये पूरी तरह से राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। चुनाव खत्म होता है तो अगले चुनाव की तैयारी करती है और हर चुनाव के लिए तत्पर रहती है, मुस्तैद रहती है। हमारे कार्यकर्ता 24/7 काम करते हैं। भारत को स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। नई कर व्यवस्था में उन्होंने कई सुधार भी किए हैं। 7 लाख तक के आय वाले लोगों को अब कोई कर नहीं देना होगा, जबकि आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों को लेकर भी बहुत कुछ है। देश का आम बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 को लेकर गिरिडीह में भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सत्ता पक्ष ने जहां एक बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया है, वहीं विपक्षी पार्टियां इस बजट को लोक लुभावनी बता रही है। आम बजट को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बजट नई भारत की सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने वाला है। इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगा। साथ ही इस बजट में मध्य वर्गीय परिवारों का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। यह बजट सभी के लिए बेहतर साबित होगा। वहीं भाजपा नेता संजीत सिंह ने भी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश बजट को सही बताया है। विपक्षी पार्टियों ने इस बजट को लेकर कहा कि इस बजट में किसान, युवा, छात्र, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया ने कहा कि सरकार के इस बजट में पेट्रोल डीजल पर कोई बात नहीं की गई है। पूर्ण रूप से चुनावी वर्ष को देखते हुए बजट पेश किया गया है। इसमें मध्य वर्गीय परिवार को महंगाई से कोई राहत नहीं मिलेगा। देखिए, आज का बजट नए भारत की सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो उसके लिए ये बजट आया है। और ये समावेशी बजट है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की हम बात करते हैं, तो हर किसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व शक्ति बनाने के लिए ये बजट काम आएगा। आज हम बात करते हैं तो अगर इनकम टैक्स में देखें मध्यम वर्गीय, तो आज 7 लाख तक का उनको भी इनकम टैक्स में छूट मिला है। बजट पेश हुआ है सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको दिखाया, सबका ध्यान रखा गया और रोजगार सृजन करने वाला बजट। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज एक संतुलित बजट दिया है, जो देश के लिए आज के हालात में बहुत ही अच्छी बजट कही जाएगी। उन्होंने मध्य वर्ग का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, सभी का हित रखते हुए ये बजट लाया है। और ये बजट आगे चल के देश को समृद्धि की ओर ले जाएगा। और मुझे आशा है कि जो
टैक्स स्लैब और इस सबको बढ़ाया गया है। इसे सारी भारत की जनता बहुत ही स्वागत करेगी और आने वाले वर्षों में ये बजट हम सबों को समृद्धि की ओर देश को ले जाएगा। मैं यही आज का जो बजट है बिल्कुल लोक लुभावनी है, क्योंकि इनका हर बार का वही रहता है। ये जिस तरह घोषणा करते हैं, अगर उस पर थोड़ा भी अमल कर दें तो लगता है कि हाँ रियल में इस देश के हित के लिए बजट पेश की गई है। आप देखते होंगे कि किसानों की बात ही करते हैं, किसान को इस बजट से क्या लाभ है बता दें कि उससे जो आज जो युवा वर्ग है जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोज़गार कैसे प्राप्त होगा। ये स्कीम बताते हैं युवाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा, इस बजट से ऐसे मिलेगा, लेकिन युवाओं को रोज़गार का अवसर देने के लिए कर क्या रहे हैं। उनके बहाली करने की बात करते हैं, नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि बजट में कुछ ऐसा दे ही नहीं रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। बजट पूरी तरह चुनावी बजट है। देश का आय का बड़ा स्रोत एक मध्यम वर्ग है, उसको बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 7 लाख तक आयकर में छूट है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने टीवी पर देखा कि 3 से 6 लाख के स्लैब में 5% का कर दिखाया जा रहा है। क्या है ये हमेशा की तरह नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई है। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया गया है। पेट्रोल डीजल पर कोई बात नहीं की गई है। जो कृषि में ज़्यादातर उपयोग होने वाला डीजल है, किसानों को एक तरफ सरकार दिखा रही है कि हम बहुत राहत दे रहे हैं, ऋण माफ़ी कर रहे हैं या ऋण के लिए नया धन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है। ये उसी तरह की बातें हैं जैसे सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी और 2 लाख नौकरी भी प्रतिवर्ष नहीं दे पाई। ये उसी तरह का बजट है। बजट जो रहा है वो बहुत बेहतर नहीं कह सकते उसको, चाहे वो छात्र हों, चाहे नौजवान हों, बेरोज़गार हों, महिला हो, किसान हो, हर एक तरफ जो आम एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार के जो उस पर ध्यान नहीं रखा गया है और बस वही घिसा पिटा जो होता है उसी अनुसार से चल। गिरिडीह जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने मीडिया प्रतिनिधियों और पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ की विस्तृत चर्चा करते हुए बीमा से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ प्रेस मीडिया को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस प्रतिबद्धता के तहत गिरिडीह जिले में अपनी सेवा देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों, पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत इच्छुक पत्रकार मीडिया कर्मियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सेमिनार में मुख्य रूप से लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल, राकेश सिन्हा, अरविंद कुमार, पप्पू कुमार, विजय कुमार चौरसिया, राजेश कुमार, संजीव घोष, अख्तर इमाम, मोहम्मद चांद, नफीस अजहर, निशांत गुप्ता, बजरंगी महतो, सुजीत कुमार, शिव कुमार, कानन कुमार किस्कू, अभय सिन्हा, दीपक कुमार वर्मा, बजरंगी कुमार यादव सहित मीडिया प्रतिनिधि मौजूद थे। तीसरी में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर बुधवार को प्रबुद्ध जनों की एक बैठक हुई। बैठक में मंदिर निर्माण के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाया गया। इस दौरान तीसरी में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर पूरे प्रखंड क्षेत्र से सहयोग राशि जुटाने का निर्णय लिया गया और इसमें सभी तबके के लोगों ने अपने अपने स्तर से सहयोग देने की अपील की गई। बैठक में मंदिर के आसपास के क्षेत्र का नामकरण रामनगर के रूप में किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से सुखदेव सिंह, अशोक सिंह, मोहन बर्नवाल, मुन्ना बर्नवाल, बिट्टू बर्नवाल, मुकेश सिन्हा, अनिल सिन्हा, अमरदीप सिन्हा, अजय प्रजापति,
संजीत सिन्हा, त्रिभुवन कुमार, रंजन कुमार, रोहित भारती, चंदन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के बरमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल में इन दिनों जादूगर गोगिया सरकार का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। काफी संख्या में लोग उनके माया लोक में जादू का शो देखने पहुंच रहे हैं, जहां जादूगर गोगिया सरकार पलक झपकते ही घोड़े को गायब कर देते हैं। इसके साथ ही लड़की को हवा में टांग देना, गर्दन काट कर अलग डब्बे में रख देना, खाली डब्बे से कबूतर निकाल देना, लड़की को लड़की में बदल देना, लड़की को हवा में लटका देने के अलावा कई ऐसे जादू से लोगों को रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जिसे लोग देखकर अचंभित हो रहे हैं। जादूगर का मैजिक शो दोपहर 12 बजे, 3 बजे व शाम 6 बजे से संचालित है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एडवांस बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज दिया जा रहा है, जहां शो में अलग से समय निर्धारित कर बच्चों को एक से बढ़कर एक जादू दिखाया जाएगा। जादूगर गोगिया ने लोगों से आकर शो देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जादूगरी सिर्फ कला ही नहीं बल्कि साधना है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपनी माँ से अगाध प्रेम रहता है और माँ को अपने बच्चे से, उसी प्रकार जादू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जी, जल ही जीवन है। हमेशा स्वच्छ जल पीजिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। सेव वाटर, पानी की एक बूंद कीमती होती है। पानी को बचाना भी बहुत जरूरी है। सो वाज देयर वाटर ऑफ इंडिया।
नमस्कार।